जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया कि इस दुनिया में भगवान और परमात्मा को जानना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए घर परिवार समाज जरूरी है। उससे कई गुना ज़्यादा भगवान की भक्ति, भगवान की प्रार्थना, भगवान का सुमरन करना जरूरी है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें केवल 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष तक के लिए मिला है। हमारा ये संसार नहीं है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, हम केवल यहाँ संसार में अच्छे और बुरे की निरख परख करने के लिए आए हैं। क्या हमें कैसे प्रकार से उस परम पिता परमात्मा की घर परिवार समाज में रहते हुए उसकी गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा हम भगवान और परमात्मा को किस तरकीब से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा कर्म और धर्म का एक संयोग है। दोनों को संयोग से कर्म करते हुए, धर्म का पालन करते हुए और साधु की संगत करते हुए, साधु की संगत करते हुए हम परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज का मानव समाज इतने कठिन साधन नहीं अपना सकता जो पहले के युगों में थे। पर हमें तुम्हें ये सोचना चाहिए, हमें तुम्हें पूरे मानव समाज को, सभी धर्मों को, बिगर जाति के, धर्म के, भेदभाव के उस एक मनुष्य की खोज करनी चाहिए, एक महात्मा की खोज करनी चाहिए जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। देखो दोस्तों, मित्रों और प्यारे सत्संगियों, समाज, ये दुनिया, अगर आपके पास 3 चीज होती हैं, तन, मन और धन, अगर आप किसी को दोगे तो वो धोखा दे देगा। साधु को इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, पहले साधु देता है। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण को नहीं आजमाया, आप मुझे आजमा लो। तो पहले आजमाने का हमें अधिकार मिला कि हमने पहले आजमाया। जब बाबा जी खरे उतरे तो बाद में हमने उन्हें तन मन धन दिया, यानी कि तन से सेवा करी और मन से बाबा जी के नाम का सुमरन करा और आत्मा से भजन करा। सत्संग, सेवा और भजन जब हमने करे, जब हमें उनकी पूरी निरख परख हो गई। इस पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ बाबा जी के सत्संगी जो सत्य पे चलने वाले थे, सत्य के साथ चलने वाले थे, बाबा जी ने सबने निरख परख करके सत्य का मार्ग अपनाया। आज उसी प्रकार बाबा जी की एक प्रार्थना कही हुई मैं आपको दोहराता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। जब इंसान कोई भी धर्म का क्यों ना हो, जब परमात्मा की भक्ति करने लगता है तो कहता है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। जब हम गुरु महाराज की निरख परख कर लेते हैं, जब तक हम निरख परख ना करने तो हमें तन मन धन देना नहीं चाहिए। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जब आदमी उस गुरु की, उस सदगुरु की, उस साध की निरख परख कर लेता है, साधु की, तो इंसान फिर कहते हैं सारे धर्मों के इंसान कि मेरी नैया पार लगा देना। पार कोई समुद्र नहीं है, कोई नैया नहीं है, केवल ये कर्मों का जंजाल है। जो घर परिवार समाज है, देश दुनिया है, इसका मन में बैराग है, ये ही मकड़ जाल है, ये ही भवसागर है। तो इससे पार जाने के लिए कोई परमात्मा अपना रूप धारण करके इस संसार में आता है। वो 4 रूप बनाकर आता है, एक गुरु, दूसरा सदगुरु, तीसरा साध और चौथा चेला। वो आत्माओं को पार ले जाने का आधार होता है। और बाकी जितनी संस्थाएं होती हैं वो ज्ञान बताने के लिए होती। जितना हमें सत्संग जरूरी है उतना ही हमें ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बगैर कोई काम संसार में नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक मास्टर पढ़ाई करवाता है, पढ़ाई के बगैर इंसान पढ़ा लिखा नहीं बन सकता, इसलिए पढ़ाई कराई जाती है। तो संसार में हमारे पढ़ाई बहुत काम आती है। इसी प्रकार ये संसार के साधु महात्माओं का ज्ञान भी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। कोई भी ज्ञान देने वाला इंसान खराब नहीं होता, पर अगर कोई इंसान ज्ञान के आधार पर कोई धोखा देता है तो परमात्मा उसे स्वयं दंड देता है। ये सरकार, ये कानून स्वयं दंड देते हैं। इंसान को इतना अधिकार नहीं होता जो दंड दिया जा सकता। मैं बालक अबुद तुम्हारा हूँ, तुम समरथ पिता हमारे हो। इंसान ने जब जान लिया,
जब उसे परमात्मा की कोई शक्ति का एहसास हुआ, भगवान को देखने का अवसर मिला, तो उसने जान लिया। तो कहता है कि मैं बालक अब तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो, मतलब सब कुछ करने वाले तुम हो, अंडखंड ब्रह्मांडों में सभी जीवात्माओं में समाये तुम हो। फिर वो साधना करने लगता है कि तू अपनी गोद बिठा लेना। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे को गोद में लेके थोड़ा दुख भी देते हैं, अच्छाई शिक्षाएं भी देते हैं, तो उसी प्रकार परमात्मा मुझे तू अपनी गोद में बिठा ले। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाते हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। ये संसार की घर परिवार समाज दोस्त मित्र यार दोस्त, घर परिवार समाज देश दुनिया जितनी भी चीज़ होती हैं, यार दोस्त मित्र, ये संसारी ज्वालाएं होती हैं। सारे कारोबार ये होते हैं, हमें इन्हें करने साधु महात्माओं के अनुसार करने चाहिए। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाते हैं, ये संसारी ज्वालाएं घर परिवार समाज देश दुनिया समाज कारोबार, ये सब ज्वालाएं हैं, मन को झंझोड़ती रहती हैं। ये जितने भी काम होते हैं ये परमात्मा से भगवान से दूर ले जाते हैं। हम ये समझ बैठते हैं जो अब है सो सब है, हम कभी नहीं मरेंगे, ये विचार हमारे मन में आता है। खाओ पियो और ऐश करो, पर ये मनुष्य शरीर जब हम संसार के काम करते हुए और भगवान का सुमरन भजन नहीं करते, किसी साधु महात्मा जो जगा हुआ होता है, अगर हमें उसकी शरण नहीं मिलती तो ज्ञान से हमारा पेट नहीं भरता। जिस प्रकार अगर सामने रोटी रखी हो और रोटी हम कहते रहें रोटी रोटी, जब तक खाएंगे नहीं पेट नहीं भरता। रोटी के बारे में भले ही क्यों ना ज्ञान हो कितना ही हो, पर रोटी खाने से पेट भरता है। कोई साधु महात्मा जगा हुआ हो, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड देखे हुए हो, जिसने भगवान परमात्मा देखे हुए हैं, उसकी संगत से, उसकी रहन उसकी क्रिया बताने से मन और आत्मा भगवान और परमात्मा में लीन हो जाते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि भगवान और परमात्मा वो केवल इंसान के अंदर हैं, किसी साधकी गुरु की और सदगुरु की युक्ति से वो देखे जा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार में रहते हैं, देश दुनिया घर परिवार समाज का काम करते हैं, साधु महात्मा कोई क्यों ना हो, वो कभी घर परिवार समाज का काम नहीं छुड़ाते, क्योंकि उन्होंने ही तो ये संसार बनाया है इंसान के कर्म और धर्म के करने के लिए। अगर उन्हें ये संसार छुड़ाना होगा तो आपको जन्म ही क्यों मिलता। तो हमें इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके, ये मनुष्य शरीर महात्माओं ने कहा ये अमोलक है, ये बहुत युगों के बाद, बहुत मुद्दतों के बाद, 84 लाख योनि व्यतीत करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। और इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये हमें समाज और संसार बड़े अच्छे ढंग से सिखाता है। पर साधु महात्माओं का ज्ञान सर्वोपरि और सटीक और मजबूत होता है, क्योंकि वो संसार भी चलाना सिखाते हैं, घर परिवार भी चलाना सिखाते हैं, और नौकरी दफ्तर में कैसे काम करना चाहिए, कैसे हिसाब से रहना चाहिए ये भी सिखाते हैं। और उसी प्रकार से हमें महात्माओं का सहयोग और महात्माओं के आशीर्वाद के द्वारा ही आत्म कल्याण करना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। घर परिवार समाज में रहते हुए सभी महात्माओं ने कहा बच्चा 2 घंटे का समय दे दो, 2.5 घंटे का समय दे दो, और 22.5 घंटे अपने घर परिवार के ताईं देश दुनिया के ताईं काम करो, क्योंकि ये भी तो मैंने ही दिया है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये सारी कायनात हमने तुम्हारे लिए बनाई है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे जाना है, हम इनके सारे काम करें पर इनका हम बैराग ना करें। बैराग ही कर्मों का जंजाल होता है। कहते हैं ना, अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। हमें क्या काम करना है, हमें सच्चाई पर चलना है। सच्चाई पर चलने के लिए डर भय और चिंता की जरूरत नहीं होती। अगर हम गलत काम करते हैं तो घर परिवार समाज देश दुनिया सब दंड देने के अधिकारी हो जाते हैं। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब हम साधन भजन करते हैं, ये देश दुनिया ये समाज कहता है कि बहुत से महात्माएं गलत करते हैं, बहुत से महात्माएं अच्छा काम करते हैं।
जब किसी इंसान मानव समाज को ये पता नहीं चलता कौन अच्छा है और कौन बुरा है तो सब शंकाएं करने लगते हैं। शंकाएं पतन का काम होती हैं। हमें इस सारे इंसानों को, सारे मनुष्यों को ये पता चलता है अच्छे और बुरे कर्म कैसे होते हैं। जब परमपिता परमात्मा ने, साधु संतों ने साफ कहा था, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। साधु महात्माओं को, आत्माओं को घर पहुंचाने का ही काम होता है, बाकी कोई दूसरा काम नहीं होता। वो सत्संग सेवा भजन इसलिए कराते हैं, जब वो आए हमें लेने हैं तो हम अपनी निरख परख पहले देंगे। जब हमें पहले देंगे तो हमें सबूत तो मिल जाएगा। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो पूरे भारतवर्ष में 40 करोड़ आदमियों को अपना सबूत दिया। तो आज हम उनकी साधना, उनकी प्रार्थना, उनके कहे अनुसार कार्य क्यों नहीं कर सकते। केवल जो साधु होता है वो ये बताता है कि परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्रचार कैसे करना चाहिए, परम संत बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और परम संत बाबा जय गुरुदेव का गुणगान कैसे करना चाहिए। साधु को अपना कुछ नहीं करना होता, अपने गुरु का प्रचार करना होता है। पर एक साधु के बताए से ही अब गुरु के प्रचार से जीवात्माएं जागना शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार कोई मास्टर होता है, अगर वो एक क्लास को पढ़ाता है 80-90% बच्चे सीख जाते हैं और 10% उस पर गौर नहीं देख पाते। उसी प्रकार से साधु महात्मा कोशिश करते हैं कि 90% भगवान के दर्शन हो, 90% परमात्मा के दर्शन हो। पर इंसान कोई कहता रहे, इस देश दुनिया की चुगली निंदा करता रहे, तो वो आत्माएं दोबारा नरक 84 में चली जाती हैं। मुस्कान तुम्हारे अधीरों की दे जाती बड़ा सहारा है। आज आपने देखा आपके घर में, परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में आपसे प्यार और दुश्मनी और झगड़े कौन कर रहा है। एक समाज लड़ रहा है, दूसरा प्रेम कर रहा है। इसी बीच में आकर महात्मा सत्संग सुनाते हैं, जब अच्छाई की तरफ बताते हैं, बुराई की तरफ बताते हैं और अपनी आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर अपने लोक ले जाते हैं। तो बुरा करने वाले कौन थे? इंसान थे। और अच्छा करने वाले कौन थे? वो भी इंसान थे। तो ये सारा संसार मानव, जीव, आत्माएं जो परमात्मा की हैं उनसे खिला हुआ है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब अंडखंड ब्रह्मांड सब जीव आत्माओं से खिले हुए हैं। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका बैराग, चिंता, डर भय नहीं कर सकते। अगर आप डर भय चिंता करोगे, इनका बैराग करोगे, चुगली निंदा द्वेष करोगे, तो आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई, कि आपको दुखों का अंबार देखने को मिलेगा। बहुत सारी भयानक बीमारियां आने वाली हैं। बाबा जी ने कहा कि आपको उनका लाइलाज हो जाएंगे, इलाज नहीं मिलेगा। लाशें पड़ी रहेंगी घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे और कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। ये बाबा जी ने काफी पहले ढिंडोरा पीट दिया था। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठाकर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। बाबा जी ने मानव समाज को समझाने के लिए काफ़ी मेहनत की। सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, काफलों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से गांव-गांव, जिले-जिले दौरा किया। मानव समाज को साफ, स्पष्ट, शुद्ध हिंदी भाषा में संदेश दिया जो हर इंसान को समझ में आया। बाबा जी ने कहा, बच्चा करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आज कलयुग में जो करेगा उसे मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। जब कोई इंसान सदगुरु, गुरु या साधु के द्वारा बताए रास्ते पर चलता है, जब वो भगवान और परमात्मा की आंख बंद कर लीलाएं देखता है, जिस प्रकार हम सुपना देखते हैं उसमें हकीकत बनती है। परमात्मा जैसा ये संसार है वैसा ही अंतर में संसार है, साफ और स्पष्ट देखने को मिलता है। तो कहता है कि गदगद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। जब मैं भगवान और परमात्मा के दर्शन करता हूँ तो मुझे बड़ा सहारा मिल जाता है, मुझे आत्मभूति होती, मुझे आनंद की अनुभूति होती है। देखो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।